हरिओम। इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा का अष्टम पाठ त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका अभ्यास हम करेंगे। इससे पहले हमने इसका हिंदी सरलार्थ किया था, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः प्रश्नः अस्ति शुद्धकथनस्य समक्षम् आम् अशुद्धकथनस्य समक्षं न इति लिखितः। अर्थात् यत् कथनं सत्यम् अस्ति तस्य अग्रे आम् लेखनीयं, तथा यत् कथनम् असत्यम् अस्ति तस्य अग्रे न इति लेखनीयम्। आम् अर्थात् हाँ, न अर्थात् नहीं। ठीक है। क भागे अस्ति अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। तो ये सही बात है या गलत? सही है, तो इसको क्या लिखेंगे? आम। ठीक है। अग्रे ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। नहीं, हरा रंग किसका प्रतीक है? समृद्धि का। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? गलत दिया है ना। अग्रे ध्वजे केसरवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। हाँ, शक्ति और त्याग का सूचक है, हमने पढ़ा था, तो आम। अग्रे चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तिलियाँ हैं। तो 30 तो नहीं है, कितनी है? 24 24 हैं, तो इसमें क्या आएगा? ना। अग्रे चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र जो है वो उन्नति का प्रतीक है। तो ये चक्र हमारा उन्नति का प्रतीक है, तो इसलिए आम हमने पढ़ा था। अग्रे द्वितीयः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखता। समृद्धेः, इसमें षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी। ठीक है, और एक वचन है, एक वचनम। ठीक है, एक वचनम षष्ठी विभक्ति। अग्रे है वर्णानाम। वर्णानाम, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, वर्ण शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति इसमें भर दोगे। षष्ठी और क्या है? बहुवचन। बहुवचन। उत्साहस्य, उत्साहस्य, उत्साह का, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, जैसे बालकस्य बनता है, और एक वचन है। ठीक है, एक वचनम। अग्रे नागरिकैः, नागरिकों के द्वारा, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है। कौन सा है? बहुवचनम। अग्रे सात्विकतायाः। सात्विकतायाः, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। देखिए पंचमी में भी ऐसा ही रूप बनता है, लेकिन पाठ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ठी एक वचनम, एक वचनम। ठीक है। आगे है प्राणानाम। इसमें भी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। बहुवचन, जैसे बाल का नाम बना है वैसे प्राणानाम बना है। सभायाम, सभायाम सप्तमी विभक्ति है, जैसे रमायाम बनता है वैसे सभायाम बना है, तो सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम, एक वचनम। ठीक है। अग्रे पश्यामः। एक पदेन उत्तरता, अर्थात एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? तो यहाँ क्या करेंगे? कति को काटकर क्या लिख देंगे? त्रयः। हमारे झंडे में 3 रंग हैं। ठीक है, कौन कौन से? कमेंट में लिख के बताओ। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो कौन से रंग है शक्ति का सूचक? केसर वर्णः। ठीक है, केसर वर्णः। अग्रे अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका सूचक है? तो प्रगति। ठीक है, प्रगति और
न्यायस्य, ठीक है, ये न्याय का भी है। प्रगतिः न्यायस्य च। त्रिवर्णः ध्वजः कस्यः प्रतीकः? त्रिवर्ण झंडा किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है, चलिए ऊपर पढ़ते हैं। त्रिवर्णः ध्वजः, आपने क्या करना है, ये लिख देना है इसमें। त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, ये इसका उत्तर आएगा। यहाँ पर स्वाधीनताया नहीं होगा, स्वाधीनतायाः, ठीक है, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी प्रश्न दिए हैं। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? हमारे झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो किसका सूचक है? ये भी चलिए ऊपर देखते हैं क्या है। ऊपर में श्वेत वर्ण, ये रहा श्वेत वर्ण, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। सफ़ेद जो रंग है वो सात्विकता का यानी सज्जनता का और शुचिता और पवित्रता का सूचक है। तो ये आपका उत्तर आएगा इसमें। चलिए अग्रे। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो यहाँ पर कुत्र की जगह क्या लिखेंगे, सारनाथे। कहाँ पर है? सारनाथ में, सारनाथे। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति? तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? तो ये आप अपनी किस मास में, मतलब कब फहराया जाता है, ये दो आप अपनी तरफ से लिखिएगा, ठीक है। कब कब फहराया जाता है इसका उत्तर अपनी तरफ लिखिएगा। अशोक चक्रे कतियराः सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कितनी तीलियां हैं? चतुर्विंशति, चतुर्विंशति ही 24 तीलियां हैं। अग्रे अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। यस्य पदस्य अधः रेखा वर्तते तस्य स्थाने प्रश्नवाचक शब्दः लेखनीयः। जिस भी के नीचे ये पंक्ति दी हुई है, लाइन खींची हुई है, उसकी जगह हमें प्रश्नवाचक एक शब्द रखना है जिससे प्रश्न बन जाए पूरा। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा 3 रंगों वाला झंडा विश्व विजयी हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था प्रश्न बनाते समय आपको क्या याद रखना है, कह याद रखना है, ठीक है। कह कब? जब पुरुष हो, और जब स्त्रीवाची शब्द हो तो वहाँ पर का याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, तिरंगा झंडा, तो ये क्या है, पुरुषवाची है, तो इसमें कह लगा देंगे। पीछे विसर्ग लगा है तो इसमें पीछे विसर्ग लगा देंगे, कह, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। हमें अपने धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है, प्रमादम, यह क्या है, प्रमाद, आलस्य। ये ना तो पुरुष में आता है ना स्त्री में आता है, तो किस में आता है, नपुंसक में आता है। नपुंसक में क्या बनता है, किम, ठीक है। किम प्रमादम की जगह किम न कुर्यात्। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है, यानी अच्छा फल है। तो सद्बुद्धि, बुद्धि क्या है, स्त्रीवाची शब्द है, तो इसमें क्या होगा, हमने का षष्ठी में बना है तो क्या करेंगे, जैसे रमाया बनता है तो उसमें क्या बन जाएगा, का कस्याः बन जाएगा, कस्याः सत्फलम इसकी जगह, ठीक है। आगे शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुनाम, तो यहाँ पर क्या होगा, पुरुष है तो केशाम का हमने याद रखना बस, ठीक है, मिलता जुलता ही बना देना है। अग्रे उदाहरण अनुसारम समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरना है, ठीक है, तो भरते हैं। पहले है पट्टिका। पट्टिका षष्ठी में क्या बनता है, पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिका नाम। जैसे रमा का बनता है रमायाः रमयोः रमा नाम, ठीक है। अग्निशिखा का सप्तमी में क्या बनेगा, जैसे रमा का ही बनता है रमायाम रमयोः रमासु, तो इसमें क्या बनेगा, अग्निशिखायाम
अग्नि शिखयो क्या होगा, अग्नि शिखयो, अग्नि शिखयो हो, और अग्नि शिखासु क्या होगा, अग्नि शिखासु। यहाँ पे पीछे क्या लगा देना है, इसके सु लगा देना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ काट के यो लगा देना है, बन जाएगा यहाँ का। आगे सभा, सभा का हमने चतुर्थी में लिखना है, तो चतुर्थी में क्या बनेगा, यहाँ पर एक वचन में बनता है, जैसे रमायई बनता है वैसे सभा का क्या बनेगा, सभायई, क्या बनेगा, सभायई। और सभायई, सभाभ्याम, और आगे क्या बनेगा, क्या लगता है, भ्य लगता है, सभाभ्य, क्या बनेगा, सभाभ्य। जैसे लताभ्य बनता है, रमाभ्य बनता है। आगे है अहिंसा, अहिंसा का द्वितीय वचन, द्वितीय में क्या बनेगा, जैसे रमाम, रमे, रमाहा, तो अहिंसा का क्या बनेगा, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसे, और अहिंसाह, क्या बनेगा, अहिंसाह, अहिंसा, अहिंसे, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाह। अग्रे है सफलता, सफलता का पंचमी में क्या बनेगा, तो जैसे रमा का बनता है वैसे ही बनेगा इसका भी, क्योंकि आकारांत है ये भी। तो रमाया बनता है पंचमी में, तो क्या बनेगा, सफलता के पीछे या लगा देंगे, या क्या बनेगा, सफलताया। आगे सफलताभ्याम, और यहाँ पर सफलताभ्य, भ्य ही लगता है पंचमी बहुवचन में, तो सफलताभ्य। सूची का सुई तृतीया में बनाना है इसका, तो रमा की तरह ही बनेगा, जैसे रमा का बनता है तो क्या बनेगा, सूचिकया, तो रमया बनता है, सूचिकया बनाया। और आगे रमाभ्याम बनता है तो सूचिकाभ्याम बनेगा, क्या बनेगा, सूचिकाभ्याम। और बहुवचन में रमा भी बनता है तो क्या बनेगा, सूचिकाभि, क्या बनेगा, सूचिकाभि। इसमें भी लगा देंगे पीछे, ठीक है, सूचिकाभि। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति समुचित मेलनं कृत्वा लिखत, इनका मेल करके लिखना है, ठीक है, तो मेल करो। केसर वर्णः, केसरिया रंग किसका क्या है, शौर्य और त्याग का प्रतीक है, तो शौर्य से त्यागस्य च सूचकः, शौर्य पराक्रम और त्याग का सूचक है। हरित वर्णः, हरा रंग किसका है, वो समृद्धि का है, यानी सुषमा और उर्वरता का सूचक है, खुशहाल जीवन का। अशोक चक्रम, अशोक चक्र किसका सूचक है, अशोक चक्र प्रगति ही न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये उन्नति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्णः ध्वजः, तीन रंगों वाला झंडा किसका प्रतीक है, तो स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, वो स्वतंत्रता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगा झंडे को स्वीकार कब किया गया था, 22 जुलाई 1947, ठीक है। द्वाविंशति जुलाई मासे सप्तचत्वारिंशत् अधिक नवदशशततमे वर्षे। अग्रे अभवत। तो ये था हमारा आज का अभ्यास। मुझे आशा है आप सभी को समझ आ गया होगा, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले चलचित्र में।